हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज हम यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी देख रहे थे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके मीनिंग को देखा है। अब हम इस मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बता रखा है। इंटरनेशनल मार्केट, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है इनका जो मार्केट होता है वो केवल एक देश तक सीमित न होकर के कई देशों तक फैला होता है। आपको पता है इसका जन्म तो मान लो भारत में हुआ है तो व्यापार विश्व के कई देशों में कर सकती है। इसलिए हम इसकी विशेषता में यहाँ कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट, इसका जो मार्केट होता है वो इंटरनेशनल होता है। प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटीज, इसके जो उत्पाद होते हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। होना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपना माल को बेच रहे हैं। उनको कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है तो अपने प्रोडक्शन को भी अच्छा देना होगा, अपनी वस्तुओं को भी अच्छा देना होगा। साथ में पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर, मल्टीनेशनल कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो बड़े ही ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड व्यक्तियों के द्वारा ये अपना कार्य कराते हैं, इसलिए सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इनके जो मैनेजर होते हैं वो प्रोफेशनल मतलब पेशेवर होते हैं। इन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की होती है और इस क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं, इसलिए वो अपने व्यापार को आगे की ओर ले जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ बोला गया रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो है जो भी वस्तु का निर्माण कर रही है उसमें नित्य प्रतिदिन रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन का काम करते रहते हैं ताकि वो अपने उत्पाद में नवीनता ला सके। क्योंकि अगर नवीनता रहेगी तभी बाजार में वस्तु बिकेगी, अन्यथा बिकने से रुक जाएगी। इसलिए इनके एक विशेषता में ये भी हम कह सकते हैं रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। एडवांटेज की बात करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी के एडवांटेज क्या है? तो इसमें पॉइंट नंबर 1 आ रहा है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। इनके द्वारा जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है वो नवीनतम होती है। तो अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में काम कर रही है तो उस देश में नवीन तकनीकी का भी उनको लाभ प्राप्त होता है। पॉइंट अगर हम सेकंड की बात करें, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मल्टीनेशनल कंपनी अगर जिस देश में काम करेगी तो वहां के कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा, तो ये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, वहां पे बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और 3rd नंबर का पॉइंट आ रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा विदोहन कर लेती है, जिससे कि वो व्यर्थ नहीं जाते और उनका पूरा उपयोग हो जाता है। तो ये भी इससे फायदा होता है। तो यहाँ पर हमने इसके 3-4 पॉइंट देखे हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, फिर हम इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। या इसमें एक और पॉइंट आ रहा है इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। ये जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यह कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बनाती है, जिससे लोगों की जीवन स्तर में सुधार भी आता है। तो कम कीमत पर अच्छे उत्पाद बनाना इस मल्टीनेशनल कंपनी की विशेषता होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं डिसएडवांटेज, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों के दोष क्या है या हानि क्या है। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 आ रहा है डिफिकल्टी टू होम इंडस्ट्रीज। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर के कोई काम कर रही होगी तो स्वाभाविक है कि वो कम कीमत पर वस्तु बना रही है, अच्छी किस्म की वस्तु बना रही है, तो उससे हमारे देश के जो घरेलू उद्योग होते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं या बंद होने की कगार पर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है, रिसोर्सेस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया डिफिकल्टी टू होम इंडस्ट्रीज। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कैप्चरिंग मार्केट। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जब बाहरी कंपनियां हमारे देश में आकर के काम करती है तो हमारे देश के बाजार पर इनका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। आपने इसका एक उदाहरण पुराने समय में सुना होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी कमजोरियां है तो धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश की सत्ता हथियाने में भी पूरा प्रयास किया और हथियाए भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैप्चरिंग मार्केट, बाजार पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लेती है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, वो उपभोक्ता का शोषण करती है। जैसा कि वो बताते हैं कि हमारे उत्पाद बहुत अच्छे हैं, उच्च गुणवत्ता वाले हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, उसमें कई खामियां होती है या भ्रामक विज्ञापन करके भी ये लोगों को खराब मान दे देती है। फिर यहाँ पर आ रहा है इन प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ इनके द्वारा संसाधनों का
अनुचित दोहन किया जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा हमारे प्राकृतिक संसाधन है या कोई अन्य संसाधन है उनका जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करना वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कुछ समय बाद फिर हमको मिलेंगे नहीं और हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में देखा है। इसका अर्थ वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, आगे के वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, इसके एडवांटेज देखे हैं और डिसएडवांटेज देखे। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।